बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे सुनने वाले मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों की खिदमत में खुशबू से मोहतर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। समीन मुज़्ज़म, आज वो लोग जो सियासी शऊर रखते थे या नहीं, उनको सियासत से दिलचस्पी कोई है या नहीं है, वो लोग भी आज अपने टेलीविज़न की स्क्रीन पर नज़रें जमाए हुए थे। वो तज्ज़िये, तबसरे, ख़बरें सुनने में मसरूफ़ नज़र आए। सामीन मुज़्ज़म, क्योंकि आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने एतमाद का वोट लिया अपने अरकान से। सामीन मुज़्ज़म, ये बात मैंने आपको अपने साबका पिछले तज़्ज़िये में कह दी थी कि इमरान ख़ान एतमाद का वोट जो ले रहे हैं उसमें वो कामयाब हो जाएंगे, अपोजिशन को शिकस्त होगी। आज आपने देख लिया कि मेरा एक और तज़्ज़िया 100% दुरुस्त साबित हुआ। इमरान ख़ान पहले की निस्बत 2 वोटों से मज़ीद कामयाब हो गया, यानी उसको मज़ीद 2 वोट और मिल गए। सामीन मुज़्ज़म, अपोजिशन इस बार असम्बली में नहीं आई। वही अपोजिशन जब ये इमरान ख़ान अपोजिशन में हुआ करते थे तो यही अपोजिशन जो आजकल अपोजिशन में है, पहले हुकूमत में थी। जब हुकूमत में थी तो कहा करती थी कि सब मसाइल पार्लियामेंट में हल किए जाएं, पार्लियामेंट के ज़रिए हल किए जाएं, पार्लियामेंट में बातचीत की जाए। आज वो पार्लियामेंट में नहीं आते हैं, पार्लियामेंट के बाहर ही खड़े होकर बातें करते हैं। और फिर आज जो हुआ अपोजिशन रहनुमाओं के साथ वो सभी ने देख लिया, जूते पड़े। मैं इस तरह जो कुछ हुआ इसके हक़ में बिल्कुल नहीं एहसान इकबाल हूँ या कोई और हूँ। मैं चाहता हूँ इस तरह नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। लेकिन जो कुछ हुआ ये तो उसका रद्द अमल है, मुकाफ़ात अमल है, जिस तरह कहते हैं ना। ये नून लीग वाले या दीगर जमातें ये पहले करती आ रही हैं, इस तरह के हमले, इस तरह की बातें। वो कहते हैं ना, इंसान जो कुछ बोता है वही काश्त करता है। ये नहीं है कि जो बोया जाए उसके उलट काश्त किया जाए। गंदम का बीज बोया जाता है तो फिर गंदम के बीज से कभी खजूर या आम हासिल करने की तवक्को बेकार है कि आम मिलेंगे, खजूर मिलेंगी। नहीं, ना ही खजूरें मिल सकती हैं, ना ही आम, ना ही कोई और फ्रूट या खुश्क मेवाजात की तवक्को लगाई जा सकती है। गंदम से गंदम और चावल से चावल ही निकलते हैं और आइंदा भी यही कुछ होगा। ये इनके साथ हुआ, इन्होंने जो कुछ बोया वही काटा और काट रहे हैं। सामीन मुज़्ज़म, नून लीग ने क्या कुछ नहीं किया। ये लोग अपने वक्त में
जो चाहते थे वो कर देते थे। ये नहीं सोचते थे कि आगे हमारी हुकूमत नहीं होगी, हमारे साथ भी ये कुछ हो सकता है। बहुत सारी मिसालें हैं, बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। एक मिसाल बेनज़ीर की ले लीजिए। इन्होंने मोहतरमा के साथ क्या क्या सलूक नहीं किए, कैसी कैसी बातें नहीं की, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ। और आगे आप यह देख लीजिए कि दिन दिहाड़े 14 अफराद मॉडल टाउन में जान से गए। शहबाज भी मॉडल टाउन में, वाक़या भी मॉडल टाउन में। और फिर यही कहे कि मुझे ये इतलात, मुझे ये ख़बरें तो टीवी से सुनने को मिली। अब एक वज़ीर आला कहे मुझे ये सब कुछ टीवी से सुनने और देखने को मिला, तो बाकी क्या रह जाता है। सामीन मुअज़्ज़म, अब आगे जो है ना मज़ीद मरहल आ रहे हैं कि इंतखाबात होंगे, सेनेट के चेयरमैन का चुनाव होगा, वो भी असम्बली में होगा। अब उसी असम्बली में जैसी असम्बली में ये लोग, ये अपोजिशन वाले नहीं आए, ज़ाहिर बात है कि अब एक तरफ गिलानी और दूसरी तरफ संजरानी, दोनों मद्दे मुकाबिल होंगे। अपोजिशन को भी आना पड़ेगा, वरना एक तरफा फैसला होने की तवक्को है कि संजरानी जीत जाएंगे। अब मुझे जो सूरत हाल बनी हुई है, लगता है कि अब आए या ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। संजरानी जो है ना जीत जाएगा ये। अब इसकी पोजीशन काफ़ी मजबूत मुझे नज़र आ रही है। ये काफ़ी मंजा हुआ आदमी भी है, समझदार आदमी भी है, ऐवान को चलाने की सलाहियत भी रखता है। अब एक और बात के जमात इस्लामी का भी इसमें रोल देखने को मिलेगा, किरदार देखने को मिलेगा, क्योंकि संजरानी जमात इस्लामी के करीब और जमात इस्लामी संजरानी के काफ़ी करीब है। अब मकामी लोग जो कि जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका पुराना ताल्लुक़ है। बाज़ लोगों का तो यूँ कह लें सैयद मौलाना मदूदी रहमतुल्लाह से भी ताल्लुक़ है उनका। मेरी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने जो कुछ कहा, मैं आपको वो कुछ बतला देता हूँ। उनके ख़दशात हैं, वो जो कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन वो खुलेआम नहीं कह पाते हैं। छुपे छुपे अल्फाजों में डरे डरे कहते हैं कि यह तरीक़ाकार ठीक नहीं है, कि हमारी जमात इस्लामी संजरानी की हिमायत करे, संजरानी को वोट दे, ये ना करे तो बेहतर है। वो कहते हैं कि हम समझते हैं कि हमारा जो किरदार है वो बेदाग पाक साफ़ है। हम जो कुछ कर रहे हैं उसकी एक राय पर पानी फिर सकता है। हमारा एक अच्छा खासा मजहबी बैकग्राउंड है, मजहबी किरदार है, और हम फलाही कामों में भी पेश पेश रहते हैं। ये हमारे दो बड़े अहम रोल हैं, फलाही काम हूँ या दीनी मजहबी काम हूँ।
हमें ये नहीं करना चाहिए। समीन मुअज़्ज़म, आप क्योंकि या तो मैं समझता हूँ कि या तो फिर जमात इस्लामी को असम्बली में नहीं आना चाहिए था, असम्बली का हिस्सा नहीं बनती, असम्बली से दूर दूर रहती, तो फिर ये तो बात होती। अब जबकि असम्बली में अरकान आ गए हैं जमात इस्लामी के, तो वो या तो मुंतखब करें संजरानी को या फिर वो जाएं गिलानी की तरफ। ये दो ऑप्शन है ना। अब अगर उन्होंने साथ दिया गिलानी का, तो फिर उन पर ये धब्बा लग सकता है कि वो पीडीएम का हिस्सा बन चुके हैं, क्योंकि पीडीएम में जितनी जमातें शामिल हैं वो मुकम्मल तामुन कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं गिलानी को। तो फिर इस धब्बे से बचना भी बेहद ज़रूरी है कि संजरानी को वोट दिया जाए। या तो मुकम्मल तौर पर, जैसे मैंने कहा, कि असम्बली में ना आते, अलग थलग रहते, ये इलेक्शन में रोल अदा ना करते, ये वोटों में हिस्सा न लेते, ये मजहबी तौर पर और फलाही तौर पर, जैसा कि निचला तबका जो है ना जमात का वो कहता आ रहा है, वो इस तरह करते। फिर इस तरह अगर वो नहीं कर सकें कि सियासत में हिस्सा लेना भी ज़रूरी समझते हैं, तो फिर ये इस तरह तो होना है कि किसी एक को मुंतखब करना है। अब ये तो वक्त आने पर पता चलेगा कि वो गिलानी को चुनते हैं या संजरानी की हिमायत करते हैं। बाकी जैसा मैंने आपको पहले बतला दिया कि संजरानी की इस मर्तबा भी पोजीशन बहुत मजबूत मुझे नज़र आ रही है। जैसा मैंने आपको पहले आगाही दी थी कि संजरानी जीत जाएगा, तो फिर संजरानी जीत गया। आपकी बार भी मुझे पोजीशन वाज़ेह तौर पर मजबूत नज़र आ रही है। समीन मुअज़्ज़म, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत जल्द अपने नए तजज़िये के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। नए तजज़िये तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।